हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी, एमटीएस और हवलदार का जिनका भी एग्जाम 13 से 20 जून के बीच में है उनके लिए एक एक्सपेक्टेड पेपर, जिसमें टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ डिस्कस किए गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो मात्र एसएससी एमटीएस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसमें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड प्रोविजंस रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में किया गया था, उससे भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा गया था। आइए अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसको पढ़ लेते हैं। नगरों में स्थानीय सुशासन को मजबूत करने व उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 में संविधान का 74वां संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित कर एक कानून बनाया गया, जो 1 जून 1993 से लागू हुआ। इस कानून के तहत शहरी निकायों में 3 तरह की संस्थाएं कार्य करेगी। 74वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9A जोड़ा गया, जिसका शीर्षक नगरीय निकाय रखा गया, जिसके अंतर्गत 243P से 243ZG तक अनुच्छेद जोड़े गए तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुल 11 विषय हैं जिन पर नगरीय निकाय कानून बना सकती है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हेन डिड द बारदोली मूवमेंट स्टार्ट? बारदोली आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों, बारदोली आंदोलन हुआ था 1928 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज अलकनंदा रिवर कॉन्फ्लुएंस विथ भागीरथी रिवर इन इंडिया? भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम कहाँ होता है? दोस्तों, भारत में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम कहलाता है देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग कहलाता है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल रुद्रप्रयाग कहलाता है। और देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को पहली बार गंगा के नाम से जाना जाता है। यह स्थान उत्तराखंड राज्य के पंचप्रयागों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मानसून मड फेस्टिवल ऑफ गोवा? निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? दोस्तों, गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है चिकल कालो। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अब गोवा के मुख्य त्योहारों की सूची देख लेते हैं जो गोवा में मनाए जाते हैं। इसमें है सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व, दूसरा है गोवा सनबर्न फेस्टिवल, 3 राजाओं का पर्व, अंगूर पलायन, गोवा कार्निवल, सिग्मो महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिग्मो महोत्सव, साओ जोआओ, ये दोनों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और बोंडरम महोत्सव। ये सभी त्यौहार मनाए जाते हैं गोवा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म पेनल्टी किक यूज्ड? निम्नलिखित में से पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, पेनल्टी किक शब्द प्रयोग किया जाता है हैंडबॉल में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अब वॉलीबॉल, फुटबॉल और बॉक्सिंग में देख लेते हैं कौन कौन सा शब्द यूज किया जाता है। वॉलीबॉल में यूज किया जाता है एस, बेस लाइन, ब्लॉकिंग, डबलिंग, फुट फॉल्ट, हीव, होल्डिंग, जंप सेट, लोब पास, लव ऑल, पॉइंट, क्विक स्मैश, स्पाइक, सर्विस, स्काउटिंग, टेक्टिकल बॉल, विंड मिल सर्विस और वॉली। ऐसे ही फुटबॉल में यूज किया जाता है एडवांटेज क्लॉज, ब्लाइंड साइज, सेंटर फॉरवर्ड, कॉर्नर किक, डायरेक्ट फ्री किक, ट्रिबल, गोल किक, हैट्रिक, मार्किंग, ऑफ साइड, पेनल्टी किक, रेड कार्ड, थ्रो इन, पिंग। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं हैट्रिक में। आप सोचेंगे हैट्रिक क्रिकेट में यूज किया जाता है, लेकिन ये हैट्रिक है, ये फुटबॉल में यूज किया जाता है। बॉक्सिंग में यूज किया जाता है ऑक्सिलरी पॉइंट सिस्टम, बैबिट पंच, ब्रेक, कट, डिफेंस, डाउन, हुक, जैब, लाइंग ऑन, नॉक, सेकेंड्स आउट, स्लैम, अपर कट, विट इन, विन बाई नॉकआउट। ऐसे ही अपर कट है, ये भी लगता है क्रिकेट में यूज किया जाता है, लेकिन ये बॉक्सिंग में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट। राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों, राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला थी लीला सेठ। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं के बारे में पढ़ लेते हैं जो भारत में पहली बार बनाई गई थी। किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी श्रीमती सरोजनी नायडू। पहली महिला जज बनी थी अन्ना चांडी, 1937 में जिला अदालत में जज बनी थी। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी थी श्रीमती मीरा साहिब फातिमा बीबी। किसी सरकार में पहली महिला मंत्री बनी थी राजकुमारी अमृत कौर। पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता बनी थी कर्णम मल्लेश्वरी, 2000 में जीती थी। भारतीय वायुसेना में पहली महिला पायलट बनी थी हरिता कौर दयाली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट। पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी सन्नो देवी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी संतोष यादव। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला है श्रीमती इंदिरा गांधी। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 to 2020। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 से 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में देख लेते हैं उनके लेखक के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और पहले भी बन चुका है। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक हैं महाकवि कालिदास। एज यू लाइक इट पुस्तक के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। ऐसे मीन काम्फ पुस्तक के लेखक हैं एडोल्फ हिटलर। प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं मैकियावेली। और वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है जापान से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अब किस देश से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था। 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है और 26 जनवरी को देश में गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आइए जानते हैं कि संविधान से जुड़ी किन किन चीज़ों को किन किन देशों से लिया गया है। चलिए पहले देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है। यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? भारत के संविधान में ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद को लिया गया है। नेक्स्ट है आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मानित करना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन जर्मनी से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कनाडा, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन जैसी चीजें कनाडा के संविधान से लिया गया है।
सोवियत संघ। सोवियत संघ 50 के दशक में रूस सोवियत संघ था। 1991 में सोवियत संघ कई राष्ट्रों में टूट गया। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श सोवियत संघ से लिया गया है। जापान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। और फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पंपास ग्रासलैंड्स फाउंड? निम्नलिखित में से पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? दोस्तों, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं अर्जेंटीना देश में। ऑप्शन सी आपका सही होगा, अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास घास के मैदान। आइए अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट घास के मैदान है वो किस देश में पाए जाते हैं। जैसे लानोस घास का मैदान है, वेनेजुएला में पाया जाता है। कैटिंगा, सेराडो और कैंपोस ये ब्राज़ील में पाया जाता है। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। समाना घास के मैदान पूर्वी और मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। विल्ड ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कैंटरबरी ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। प्रेयरी घास के मैदान अमेरिका में पाया जाता है। उस्ताज घास के मैदान ये हंगरी में पाया जाता है। स्टेपी घास के मैदान यूरोप और एशिया में पाया जाता है। और सिल्वास घास के मैदान भूमध्य रेखीय दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घूमर डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच स्टेट? घूमर नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? दोस्तों, घूमर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है राजस्थान राज्य से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। आइए जो राजस्थान के मुख्य नृत्य हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। घूमर नृत्य, चंग नृत्य, कालबेलिया नृत्य, तेरह ताली नृत्य, चरी नृत्य, गेर नृत्य, गीदड़ नृत्य, पनिहारी नृत्य, गणगौर, झूलन लीला और छारी ये सभी राजस्थान के नृत्य हैं, जिसमें घूमर, कालबेलिया, गेर और गणगौर ये चार बेहद इंपॉर्टेंट है। इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन विच ईयर शेर खान डिफीटेड हुमायूं इन कन्नौज? शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में किस वर्ष हराया था? दोस्तों, शेर खान के द्वारा हुमायूं को कन्नौज में 1540 ईस्वी में हराया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। आइए कुछ और भी जो मुख्य प्रमुख युद्ध हुए थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि वो युद्ध कब हुए थे। जैसे है हाई डेस्पीज का युद्ध, ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द कूका रिवेलियन? कूका विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? दोस्तों, कूका विद्रोह की शुरुआत की थी सतगुरु राम सिंह ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अब और भी जो विद्रोह हुए थे उनको पढ़ लेते हैं कि कब हुए थे। सन्यासी विद्रोह ये 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ था। चुआरों का विद्रोह 1768 में हुआ था। हो मुंडा विद्रोह ये 1820 से 1822 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह 1820 से 1836 के बीच हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। अहोम विद्रोह ये 1828 ईस्वी में हुआ था। खासी जाति विद्रोह 1833 ईस्वी में हुआ था और पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1833 ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन वी सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं? दोस्तों, उस प्रक्रिया का नाम है आसवन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आइए अब आसवन की परिभाषा पढ़ लेते हैं एक बार। आसवन का डिफिनेशन पढ़ते हैं। किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि है। यह पृथक्करण की भौतिक विधि है, न कि रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट? विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेट और भी देख लेते हैं किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 3 मई को विश्व सूर्य दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? भारतीय संविधान का
कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? दोस्तों वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 343। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आइए अब अनुच्छेद 370, 51A और 80 के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे 370 के बारे में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, जो अब हटा दिया गया है। अनुच्छेद 51A में है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और अनुच्छेद 80 में है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मच टाइम डज मार्स कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस? मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? दोस्तों मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 1 दिन में पूरा करता है, 24 घंटे और 27 मिनट में। आइए अब जो भी ग्रह हैं उनका सूर्य का एक चक्कर वो कितने दिन में लगाते हैं पढ़ लेते हैं एक बार। बुध ग्रह ये 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। शुक्र ग्रह 224 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी 365 दिन में। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। जुपिटर ये 11.86 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, यानी कि 4380 दिनों में। शनि ग्रह ये 10,759 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अरुण ग्रह ये 30,587 यानी कि 84 पृथ्वी साल में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। नेपच्यून ग्रह 60,185 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया सनोवर, हापुसा, देवदार एंड भोज ट्रीज आर कॉमन ट्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट? भारत में सनोवर, हापुसा, देवदार और भोज वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य पेड़ हैं? दोस्तों ये सभी पर्वतीय वन के सामान्य पेड़ हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आइए अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में हुई थी। एशिया के सबसे प्राचीन और देश के प्रथम स्टॉक एक्सचेंज को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत अस्थायी मान्यता मिली है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के एमडी और सीईओ बने हैं आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज नियासिन? निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों विटामिन B3 को जानते हैं हम नियासिन नाम से। नियासिन इसका रासायनिक नाम है। आइए अब सभी विटामिन के रासायनिक नाम पढ़ लेते हैं एक बार। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी खोज हुई थी 1909 में। आप इधर देख सकते हैं किस विटामिन की कब खोज हुई थी। विटामिन B1 का नाम है थायमिन। विटामिन C का नाम है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D का नाम है अर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोट्रिनोल या टोकोफेरोल्स। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है मिथाइल कोबालामिन। विटामिन K का रासायनिक नाम है मेनक्विनोन या फाइलोक्विनोन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडोक्सामाइन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिनमाइड। और विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिनिक एसिड या फोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड द क्वीन ऑफ ठुमरी? निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी माना जाता है? दोस्तों ठुमरी की रानी माना जाता है गिरजा देवी को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपिका वर्मा इज ए डांसर ऑफ विच क्लासिकल डांस? गोपिका वर्मा किस शास्त्रीय नृत्य की नर्तकी हैं? दोस्तों गोपिका वर्मा मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य की नर्तकी हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अब शास्त्रीय नृत्य और वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं एक बार पढ़ लेते हैं। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करता है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच पोएट ऑफ एंशियंट इंडिया कंपोज्ड मेघदूत? प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी?
दोस्तों मेघदूत की रचना की थी महाकवि कालिदास ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। और कालिदास के और भी रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक बार आइए पढ़ लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, कुमार समूहम, रघुवंशम, मेघदूतम और ऋतु संहारम, ये सभी पुस्तकें कालिदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। दोस्तों पाटली पहाड़ियां हैं, ये पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। मिजो पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां और मणिपुर पहाड़ियां, ये सभी पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुबनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच स्टेट। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। दोस्तों मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति हुई है बिहार राज्य से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अब प्रमुख चित्रकला शैली और उनकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है पढ़ लेते हैं। पट्ट चित्रकला शैली उड़ीसा से बिलोंग करता है। कालीघाट ये पश्चिम बंगाल से उत्पत्ति हुई है इसकी। वारली की महाराष्ट्र से उत्पत्ति हुई है। रंगवाली कर्नाटक से उत्पत्ति हुई। पिथौरा का गुजरात से। ढांका हिंदू धर्म से। चिंकारी लखनऊ से। कलमकारी आंध्र प्रदेश से। मुगलू ये आंध्र प्रदेश से। अरिपन बिहार से। मधुबनी बिहार से। अल्पना पश्चिम बंगाल से। अथिया गुजरात से। रंगोली महाराष्ट्र से। अरोफ हिमाचल प्रदेश से। कलमाजट्टू केरल से। ऐपन उत्तराखंड से। चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश से। माडडा ये राजस्थान से। हड़ राजस्थान से। लघु ये भी राजस्थान से। गोड मध्य प्रदेश से। बाघ मध्य प्रदेश से। कोल्लम तमिलनाडु से। तंजौर तमिलनाडु से। चौरियल तेलंगाना से। और फुलकारी पंजाब से। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। जाकिर हुसैन इज रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों जाकिर हुसैन का संबंध है तबला वाद्य यंत्र से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध तबला वादक कौन कौन है, आइए एक बार उनका नाम पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं, यूपीएससी के एग्जाम हैं, 2 से 3 क्वेश्चन वाद्य यंत्र और उनके वादक से या नर्तकी से बनता है। शिव नारायण जोशी और परमानंद जोशी, चंद्रनाथ शास्त्री, अल्लाह रखा खां, शौकत हुसैन खां, जाकिर हुसैन, विजय घाटे, गुदई महाराज, अनोखेलाल मिश्र, कंठे महाराज, किशन महाराज, इनको 2002 में पद्म भूषण मिला था। योगेश शमशी, त्रिलोक, गुरटू, कुमार बोस, तन्मय बोस और फजल कुरैशी, ये सभी तबला वादक हैं, जिनमें जो हरे कलर से लिखे गए हैं इनको आप याद कर लीजिए। ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है। दोस्तों अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। इसके लिए ऑप्शन है आपके पास कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट और अनामुड़ी। इसमें से जो भी राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।